इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मटेरिया मेडिका के अध्ययन के क्रम में आज हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथ के सिद्धांत में जो हमने ब्लड और लिम्फ की चर्चा हुई थी उसमें हम आज ब्लड के बारे में अध्ययन करेंगे कि ब्लड क्या है। तो यह रुधिर या रक्त है ना, ये आपको जीवों में प्रवाहित होने वाला एक शारीरिक तरल पदार्थ है ना, जो ब्लड वेसल्स के माध्यम से हमारे शरीर के विभिन्न ऑर्गन में बहते रहता है ना। या इसको ऐसे कहेंगे कि आपको मानव शरीर में प्रवाहित होने वाला वैसा तरल पदार्थ जो आपको वेन के माध्यम से शरीर के विभिन्न भाग से कलेक्ट होता है और हार्ट में आता है और पुनः हार्ट के माध्यम से और आर्टरी के माध्यम से आपके शरीर के विभिन्न भागों में ऑर्गन में आपको प्रवाहित होते रहता है। इसका दो भाग होता है ना। ब्लड का दो भाग होता है, एक प्लाज्मा जो 55% रहता है और एक होता है आपको ब्लड कार्पल्स जो 45% होता है। तो प्लाज्मा यह पीले रंग का हल्का पीले रंग का तरल द्रव पदार्थ है जिसका 90% भाग जल होता है आपको, और 7.7 प्रतिशत के आसपास में प्रोटीन होता है और 0.9% के आसपास में आपको इसका लवण और 1% के हिसाब से 0.1% ग्लूकोज रहता है इसमें, है ना। और अब देखते हैं दूसरा इसका ब्लड कार्पल्स। तो ब्लड कार्पल्स में सबसे पहले आता है, हम लोग देखते हैं कि आरबीसी, रेड ब्लड कार्पल्स इसका पूरा नाम होता है और इसको एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, है ना। ये जो है यह एक प्रकार का ब्लड सेल्स है और इसमें हीमोग्लोबिन के रहने के चलते लाल रंग का दिखाई पड़ता है और यह CO2 और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का संवहन करता है। इसका लाइफ साइकिल 1 से 20 दिन का होता है और यह बोन मैरो द्वारा है ना, शरीर के हड्डी के अंदर जो बोन मैरो द्वारा यह निर्माण किया जाता है। लेकिन ये आपको छोटे भ्रूणावस्था में इसका निर्माण आपको लीवर द्वारा किया जाता है, लेकिन यंग ब्लड में बोन मैरो द्वारा निर्माण किया जाता है और साथ साथ में ये आपको 1 से 20 दिन के बाद में आपको स्प्लीन में जाकर आपको डीड हो जाता है ना। इसलिए स्प्लीन को आपको आरबीसी का कब्रगाह भी कहा जाता है, लेकिन स्प्लीन जो है एक ब्लड बैंक भी होता है ना। इसकी कमी यानी आरबीसी की कमी हमारे शरीर में हो जाती है तो हम एनीमिक हो जाते हैं, यानी एनीमिया नामक रोग आपको आरबीसी की कमी के चलते होता है। अब देखते हैं दूसरा नंबर इसका आता है WBC, व्हाइट ब्लड कार्पल्स। यह हीमोग्लोबिन की कमी इसमें रहती है, इसमें हीमोग्लोबिन नहीं रहता इसलिए इसका कलर कुछ व्हाइटिश रंग का दिखाई पड़ता है ना। और इसका जीवन काल 24 से 30 घंटा के आसपास में होता है। यह शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का कार्य करता है और इसकी कमी है ना, इसकी कमी जो है लीकोपीनिया नामक बीमारी होती है जो ब्लड की बीमारी है, और दूसरा अधिकता के चलते ल्यूकेमिया नामक बीमारी होती है ना। और ये WBC जो है हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। क्यों? कि हमारे शरीर में बाहरी जो आपको वायरस और बैक्टीरिया जो आते हैं आपको खतरनाक, उसको ये किल करता है मारने का काम करके, और फिर हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। अब देखते इसके एक और भाग है प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स हमारे आपको शरीर में ब्लड में पाए जाने वाला एक तत्व है जिसकी संख्या लगभग हमारे शरीर में 1.5 लाख से 4 लाख के आसपास में होता है और ये ब्लड को जमने में मदद करता है। और ये इसके जैसे आपको चिकनगुनिया और डेंगू जैसे बुखार में, डेंजरस बुखार में इसकी कमी हो जाती है, आदमी बहुत ही कमज़ोर पड़ जाता है ना, प्लेटलेट्स की कमी के चलते। अब देखते हैं ब्लड का फंक्शन। तो ब्लड के फंक्शन में ये जो है, ब्लड का फंक्शन में आपको ब्लड हमारे शरीर में आपको ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आपको परिवहन करता है ना। दूसरा नंबर हमारे शरीर के आपको टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। इसके अलावा हमारे शरीर के आपको अपशिष्ट पदार्थ, भोजन के जो आपके शरीर के हमारे जो अपशिष्ट पदार्थ है उसको अपने के द्वारा
आपको उस पसीना के रूप में, मूत्र के रूप में वहाँ तक कि पहुँचाने का काम करता है ब्लड, है ना। इसके अतिरिक्त में आपको अब देखते हैं कि हमारे ब्लड पर इलेक्ट्रो होम्योपैथिक कौन कौन सी औषधियाँ कार्य करती है ना। तो जैसे हमारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में 3 औषधियाँ हैं, एंजियाटिको 1 यानी A1, एंजियाटिको 2 यानी A2 और एंजियाटिको नंबर 3 A3। A1 जो है आर्टरी पर और उससे रिलेटेड डिजीज पर काम करता है, A2 जो है वेन पर और उससे रिलेटेड डिजीज पर काम करता है, A3 हार्ट की मेडिसिन है, हार्ट पर काम करता है। अन्य सहायक औषधि के साथ में इसका हम लोग प्रयोग करते हैं, है ना, एंजियाटिको ग्रुप की औषधि को। और ये आपको सैंगुइन टेम्परामेंट और मिक्स टेम्परामेंट दोनों पर ये काम करने वाली औषधि होती है। अब देखिए, अब इलेक्ट्रोपैथ में आरबीसी की कौन सी दवा है ना। इलेक्ट्रोपैथ में अगर शरीर में किसी में आरबीसी की कमी यानी पेशेंट अगर एनेमिक हो जाए, है ना, तो वहाँ पर हम लोग AS1 और A1 और RE का हम लोग प्रयोग करते हैं विभिन्न डायल्यूशनों में, है ना। उसके अतिरिक्त में अगर आपके शरीर में WBC की मात्रा है, WBC पर काम करने वाली औषधि हमारी होती है L1, A2 और आपको WE। और साथ साथ प्लेटलेट्स पर काम करने वाली औषधि हमारी होती है आपको S1, A3 और आपको L1, S1, A3 और L1 प्लेटलेट्स पर काम करती है। तो इस तरह हमारा ब्लड आपको समाप्त हुआ। लिम्फ भी अगले क्लास में हम बता देंगे, है ना। और ब्लड और लिम्फ प्रदूषित कैसे होते हैं इस पर हम आगे के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे।